अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल अहमद शेख डिफेंस सेक्रेटरी के साथ। पाक आर्मी को पहली मरतबा कोबरा हेलीकॉप्टर ईरान से अमदाद के तौर पर फराहम किए गए थे। 1973 में जब बलूचिस्तान में हालात ख़राब हुए तो रजा शाह पहलवी को ये खदशा था कि ये फसादात और ये लड़ाई फैलते फैलते ईरानी सूबे सिस्तान की तरफ ना आ जाए। इसलिए बलूचिस्तान में हालात ख़राब होने से रोकने के लिए रजा शाह पहलवी की हुकूमत ने पाकिस्तान को 30 अदद AH-1 कोबरा हेलीकॉप्टर और $200 मिलियन की इमदाद फराहम की ताकि पाकिस्तान आसानी से बलूचिस्तान में खराब हालात को कंट्रोल कर सके। कोबरा हेलीकॉप्टर उस दौर के शानदार और बेहतरीन जो थे हेलीकॉप्टर माने जाते थे और ये नए नए अमेरिकी जो आर्मी थी उसमें शामिल किए गए थे। कोबरा हेलीकॉप्टर की पहली परवाज 1965 में हुई थी, जिसके बाद 1967 में अमेरिकी आर्मी के हवाले किए गए थे। अमेरिकी आर्मी को वसी पैमाने पर ये हेलीकॉप्टर इसलिए फराहम किए गए थे कि वियतनाम की जंग में अमेरिका को बहुत ही बुरे हालात का सामना था। वियतनाम में वो बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वियतनाम के बहुत घने जंगलों में छुपे हुए जब वियतनामी जंगजुओं ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और अमेरिकी अफवाज का जीना हराम कर रखा था। उस वक्त अमेरिका जो है वो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को गनशिप के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन घने जंगलात और नीचे प्रवास करने की वजह से ये जो हेलीकॉप्टर थे बहुत आसानी से निशाना बना लिए जाते थे। इसलिए ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी जो मुकम्मल तौर पर गनशिप हेलीकॉप्टर हो, तेज़ी से आए, फायरिंग करे, तबाही मचाए और आगे निकल जाए। इसी आइडिया के पेश नज़र कोबरा हेलीकॉप्टर को बनाया गया और कोबरा हेलीकॉप्टर जब 1967 में वियतनाम में भेजा गया और अक्टूबर 1967 में इसको इस्तेमाल किया गया तो ये बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब हुआ। इसीलिए फौरी तौर पर ऐसे 1100 हेलीकॉप्टर्स बनाए गए और उनकी फराहमी अमरीकी फौज को भी की गई और कुछ दूसरे ममालिक को भी जो है वो फराहम किए गए, जिसमें जापान, इसराइल, ईरान वगैरह शामिल थे। 1967 से लेकर 1973 तक अमरीकी फौज के तहत इन हेलीकॉप्टर्स ने तकरीबन 10 लाख मरतबा परवाजें की और अमेरिका के लिए शानदार कामयाबियां समेट कर लाए। वियतनामियों को खूब मारा और इन 6 सालों में तकरीबन 300 हेलीकॉप्टर तबाह भी हुए, जिनको हादसा पेश आए और दुश्मन की जवाबी कार्रवाइयों का भी वो निशाना बने। बहरहाल अमरीकी आर्मी में इसे इतना कामयाब समझा गया कि इसकी एक वर्जन नेवी और मेरीन्स के लिए भी बनाई गई, जो कि उस वक्त फौरी तब्दीलियों के साथ बनाई गई। इस कामयाबी की वजह से ज़मीनी जंग में अमेरिका को बहुत कामयाबी हासिल हुई। 1999 तक अमेरिकी जो आर्मी थी उन्हें इसको इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता इसको फारग किया, लेकिन यह है कि उसको शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया और तकरीबन 1967 से लेकर 1999 तक तमाम जंगों में कोबरा हेलीकॉप्टर्स का शानदार किरदार रहा। अमेरिकी आर्मी ने इसको आहिस्ता आहिस्ता फारग कर दिया और शानदार खिदमात की वजह से इसके कई मॉडल्स बनाए गए। सुपर कोबरा ने खलीज में शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं अमेरिका के लिए और ये अमेरिका के कई हलीफों को, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, फराहम किया गया। पाकिस्तान के पास जो ये कोबरा हेलीकॉप्टर थे, आपको मैंने पहले बताया कि ये 1973 में ईरान के ज़रिए पाकिस्तान आए थे। ईरान उस वक्त एक इलाकाई सुपर पावर थी। अमेरिका और यूरोप से शानदार असला खरीदती थी और उनके पास बहुत पैसे थे और उनके पास बहुत वसाइल थे और ख़ास किस्म के हथियारों को इस्तेमाल करते थे और अमेरिका और यूरोप उनको बड़े महंगे हथियार फराहम करते थे। ईरान ने पाकिस्तान के लिए हथियारों की फराहमी और ख़रीदारी में हमेशा ही बहुत मदद की थी। ईरान ने पाकिस्तान के लिए जो हथियारों में मदद की उसको कभी भी तारीख में भुलाया नहीं जा सकता। उसकी बड़ी वजह यह है कि 1965 में जब पाकिस्तान पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी और पाकिस्तान की दफाई जो सारी स्ट्रक्चर था वो ख़राब होकर रह गया, तो पाकिस्तान के F-86 सेबर भी ग्राउंड होने पर आ गए। उस वक़्त ईरान ने पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम दी और कनाडा से पाकिस्तान के लिए F-86 सेबर तैयारे खरीदे और उसके अलावा फाजल पुर्जा जात को भी अरेंज करवाया गया। रेगन इंतजामिया ने पाकिस्तान की दफाई इमदाद बहाल की तो पाकिस्तान को कोबरा हेलीकॉप्टर भी फराहम किए गए। ऐसे 20 AH-1S हेलीकॉप्टर फराहम किए गए। पाक आर्मी ने इन हेलीकॉप्टर्स को सोमालिया और सेरेलियोन में भी इस्तेमाल किया जब पाकिस्तान की फौज जो है अक़वाम मुत्तहिदा के थे वहाँ पर काम कर रही थी।
लेकिन अमरीकी इमदाद की बंदिश की वजह से इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान में कई मुश्किलात का सामना ही रहा। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तुर्की से मदद चाही और तुर्की ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को कोबरा हेलीकॉप्टर्स के पुरजा जहाज फराहम किए, बल्कि इनकी मरम्मत और देखभाल और दीगर सहूलतों के लिए मुफ्त सर्विसेज फराहम की। इन हेलीकॉप्टर्स में चंद बेहतरियाँ भी तुर्की की वजह से की गई और तुर्की ने इस सिलसिले में पाकिस्तान की बहुत शानदार मदद की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान पाक आर्मी को हेलीकॉप्टर्स की अशद जरूरत थी, खुसूसन गनशिप हेलीकॉप्टर्स बहुत अच्छी और बड़ी तादाद में पाकिस्तान को चाहिए थे ताकि दहशतगर्दों के ठिकानों पर तेजी से हमला किया जा सके। इसलिए पाकिस्तान ने कोबरा की जदीद तरीन मॉडल AH-1 वाइपर की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया और पाक आर्मी ने एक वक्त में अपाची हेलीकॉप्टर्स में भी दिलचस्पी का इजहार किया, लेकिन अमेरिका ने दोनों जो थे हेलीकॉप्टर्स उनकी जो फरामी है उसे इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने इस फौरी जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रांस से यूरोकॉप्टर खरीदे, जबकि रूस से MI-35 हेलीकॉप्टर्स खरीदे गए। रूस इस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि रूस ने कभी भी पाकिस्तान को हथियारों की फराहमी नहीं की, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान को 10 जो MI-35 गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो फौरी तौर पर फराहम किए गए। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि जो कोबरा हेलीकॉप्टर हैं वो फारग करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन दरकार थी, इसलिए पाकिस्तान ने तुर्की और चीन की ऑप्शंस को देखा। तुर्की से T-129 और चीन से Z-10 की खरीदारी का प्रोग्राम बनाया गया और दोनों को एवेल्यूएट किया गया। तुर्की के T-129 बहुत जदीद और बहुत ज़बरदस्त आलात से मुज़य्यन है और नेटो के स्टैंडर्ड पर पूरे उतरते हैं। ये बुनियादी तौर पर इटालियन जो हैं वो हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन इनको तुर्की अपने मुल्क में लाइसेंस के तहत तैयार करता है। यहाँ पर भी अमेरिका पाकिस्तान की आड़ आया है, क्योंकि जो ये हेलीकॉप्टर्स हैं इनमें जो इंजन लगे हुए हैं और जो रोटर घूमता है वो सारे का सारा जो सिस्टम है वो अमेरिकी था। तुर्की ने इसका हल निकाला और तुर्की ने मुल्की तौर पर इंजन की जो तैयारी शुरू की थी अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए वो कामयाब हुई और दिसंबर 2020 में तुर्की इस काबिल हो गया कि वो हेलीकॉप्टर्स के इंजन भी मुल्की तौर पर बना सके। बहरहाल पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान ने तकरीबन ऐसे 30 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया हुआ है जो कि पाकिस्तान को तुर्की से फराहम होने हैं। अब तुर्की ने T-129 हेलीकॉप्टर्स की मुल्की साख्ता जो इंजन है वो अपने भी तमाम जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें भी लगाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को भी इसकी फराहमी जो है वो शुरू की जाने वाली है। पाकिस्तान ने फिलहाल Z-10 जो चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ख़रीदने का जो मंसूबा है वो मौखर कर दिया है और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात के लिए और कोबरा हेलीकॉप्टर्स को ऐसे से फारग करने के लिए T-129 हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है, जिनकी देखभाल और दीगर सहूलतें जो हैं वो कामरा एंड नॉटिकल कॉम्प्लेक्स में की जाएंगी।